किस तरह से किसानों को आवारा पशुओं ने तंग कर रखा है, इसकी वानगी तो हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। निंजा पंडित डेली खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोमरी के गांव नगला पतुआ में। यहां किसानों की हमदर्द की दास्तां को जानेंगे कि किसान किस तरह से आवारा पशुओं से परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको मोमनाबाद के किसानों से भी रूबरू कराया था कि वो किस तरह से वो दिनों रात खड़े होके अपनी फसलों को रखा रहे हैं। पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि हिंदू धर्म में अगर गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और कहा गया है कि उसमें बहुत सारे देवी देवता उसके अंदर समाहित होते हैं, पर आखिर हिंदुओं की मानसिकता को ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से लोग दूध पीने के बाद गायों को छोड़ देते हैं और वो जाके फिर किसानों को परेशान करती हैं और किसानों की फसलों का लगातार नुकसान करती हैं। खेतों में खड़े हैं हम इस समय। कई किसानों ने हमको बताया कि उनको फसल को किस तरह से आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं, उसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करके कैमरा को दिखाएगा कि देखिए यहाँ कितने सारे आवारा पशु हैं और देखो किस तरह से उस कोने पर एक किसान घूम रहा है, इस तरफ से एक किसान घूम रहा है और ये दिनों रात इसी तरह से यहाँ चौकीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरों को जूम करके ज़रा दिखाएं किस तरह से किसान दिनों रात फसल में पैसा लगाता है, मेहनत करता है, पर उसके बावजूद उसकी फसल को आवारा पशु कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, एकदम बर्बाद कर दिया है। देखो कितने सारे पशु हैं, एक साथ 7 से 8 गाय इस खेत के अंदर लगी हुई हैं। ये बाजरा की फसल है और इसको सब पूरा बर्बाद कर दिया है एक तरह से। हम अभी आपको किसान से बात करवाएंगे, इस खेत के जो किसान हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस तरह से उनकी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। ये एक बार कैमरामैन से कहूँगा जरा तस्वीरों को दिखाए जूम करके। देखिए कितनी सारी गाय हैं जो यहाँ खेतों को बर्बाद कर रही हैं, पूरी तरह से तहस नहस इन्होंने कर रखा है खेत को। और भी यहाँ काफ़ी सारे किसान हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए ये किस तरह से किसान हैं, ये अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं और दिनों रात खड़े होकर यहाँ चौकीदारी करते रहते। देखिए ये किस तरह की वानगी है। सरकार आखिर इस बारे में सोचती है, पैसा भी इन्वेस्ट करती है, पैसा भी देती है सरकार, उस पैसे को ऊपर से ऊपर खा लिया जाता है और कोई गौशाला का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कहीं भी कोई गौशाला नहीं है, जिसकी वजह से आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं कि वो किस तरह से आवारा पशुओं से परेशान है। ताऊ जी आपका नाम क्या है? नाम श्रीपाल सिंह। श्रीपाल सिंह, अच्छा आप आवारा पशुओं से किस तरह से परेशान है? क्या आपको दिनों रात ऐसे ही यहाँ रखवारी करनी पड़ती है? अरे दिन रात भैया करनी पड़ रही है, परेशान है बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी फसलों को, मतलब आप कहना चाहते हैं आपकी फसलों को ये बर्बाद कर रहे हैं? हाँ बर्बाद कर रहे हैं भैया, बहुत बुरी तरह से। अच्छा, आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो जो भैया जाको कैसे न कहतू को परेशानी हुआ दूर करे कैसे। इनका कहना है कि सरकार कैसे भी करके इन आवारा पशुओं से इनको निजात दे और इनकी फसलों की जो सुरक्षा है वो इनको ना करनी पड़े और फसल अच्छे से हो, इसके लिए सरकार सोचे। अच्छा, आपके यहाँ कोई ज़मीन अलॉट हुई है क्या गौशाला के लिए? हाँ भैया, तो यहाँ टंकी के पेट्रोल टंकी के जौर है। अच्छा, यहाँ ज़मीन अलॉट हुई है? हाँ भैया। अच्छा, तो वहाँ कोई प्रबंध है गाय को रखने का? प्रबंध कोई ना को फाटे चढ़ा दोगा, कोई ना को जो माटिया कोई रहती है। साथ एक और किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। को गाय को अगर दर्जा दिया गया है माँ का हिंदू धर्म में, तो आखिर उन गायों को ये लोग दूध पीने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? नहीं, ऐसे लोगों के मैं सख्त खिलाफ जाता हूँ और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहूँगा मैं। अच्छा, आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी अपने गौशाला के लिए जो भी ज़मीन दी गई हैं और जो भी अपने खुलवाए गए हैं, जहां भी अपना गौशाला की जगह हैं, उन जगहों को दिया जाए और जहां तक ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं इनको बंद करके और गौशाला में रखा जाए। वहाँ इनका जो भी चारा पानी है वो सरकार के द्वारा प्राप्त हो और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमें भी परेशानी ना हो और गायों को भी ना हो। बस मैं ये। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग गाय का दूध पीकर आखिरकार उसको छोड़ देते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे जो भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे वो होनी चाहिए। ठीक है, और भी हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अमित नाम है आपका। अच्छा, आप किस तरह से यहाँ ऐसे ही दिनों रात अपने खेतों की चौकीदारी करते रहते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम आवारा पशुओं से
और दिन रात हम लगे रहते हैं। वैसे भी रेट नहीं मिलते हैं, आधी फसल को तो ये बर्बाद ही कर देते हैं, और वैसे ऊपर से रेट नहीं मिले किसी भी फसल के, न बाजरा के न मक्का के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से पहले ही किसान परेशान हैं और उसके ऊपर ये आवारा पशुओं का जो डंडा चल रहा है जो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, आप उनसे काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं हमें। हाँ जी सर। क्या आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो गाय का दूध पीने के बाद आखिरकार गाय को छोड़ देते हैं? ऐसे लोगों के लिए सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? क्या सख्त सज़ा का प्रावधान क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे? हमारा तो ये है कि गाय का जब दूध पीते हैं, गाय हमारी माता है, सभी अपना गौशाला में दें, ऐसे ना छोड़ें आवारा हो, क्योंकि इनके किसी के पैर कटे हुए हैं, कोई कैसे भी मारता है, फिर ये वैसे घायल हो जाती हैं, ये इनकी फिर कोई देखभाल नहीं करता है, फिर ये मर जाती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी लोग को। क्या आपके यहाँ किसी गौशाला के लिए कोई ज़मीन वगैरह अलॉट हुई हो? गौशाला के लिए ज़मीन तो अलाउड हुई है, पर उसमें कोई सुविधा नहीं है और ना ही कोई उसमें देखने वाला कोई भी नहीं है, और उसमें पेड़ भी नहीं है कि जिस गाय बैठ जाए, और उसका ताला लगा हुआ है। ये देखिए, ये अभी हमें इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में अलॉट तो हुई है ज़मीन गौशाला के लिए, पर उस गौशाला पर कोई कार्य नहीं किया गया अब तक। गौशाला के नाम पर केवल घोटाला किया जाता है। गौशाला के लिए सरकार न जाने कितने करोड़ों रुपए साल में इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है अपनी तरफ से। सरकार हर नीति को जनता तक पहुंचाने का भरकस प्रयास करती है, पर कहीं ना कहीं उसकी राह में बहुत सारे रोड़े हैं जिनकी वजह से सरकार को भी नीचा देखना पड़ता है और सरकार पर लोग उंगली उठाते हैं। इन लोगों की वजह से जो इस ऐसी चीज़ों में घोटाला करते हैं कि गौशाला के नाम पे जो पैसा आता है उसको खा जाते हैं, गौशाला नहीं बनाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग गौशाला के नाम पर भी घोटाला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ किस तरह से। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दौजी है। दौजी नाम है आपका। हाँ। आप क्या इसी तरह से सारे दिन यहाँ अपने खेतों की रखवाली हाँ, करते पूरे हैं? दिन अपने खेतों की रखवाली करते हैं और ये मतलब कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, आप कहना चाहते हैं आवारा पशुओं ने आपकी फसल को पूरी तरह से पूरी बर्बाद कर दिया? नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। हाँ। अच्छा, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या करेंगे? सरकार से क्या गुजारिश करेंगे जो गाय का दूध पीने के बाद गाय को छोड़ देते हैं? उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो गाय का दूध पीने के बाद गाय को छोड़ देते हैं और जाके वो किसानों को परेशान करती है, किसानों की फसल को बर्बाद करती हैं। और हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से परेशान हैं और यहाँ किस तरह से दिनों रात चौकीदारी कर रहे हैं अपने खेतों की, और उसके बावजूद भी फसलों को कहीं ना कहीं आवारा पशु बिल्कुल एकदम से तहस नहस और बर्बाद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवांग है। शिवांग है। अच्छा, आप क्या ऐसे ही इसी तरह यहाँ चौकीदारी करते रहते हैं क्या पूरे जी, दिन? सुबह से शाम तक हम लोग यहीं पे बस गायों को दौड़ाते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, फसलों को नुकसान करती हैं। बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है गायों को रोकने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है, यहीं पर बैठे रहते हैं। अच्छा, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन लोगों को जो हिंदू धर्म में जो गाय का दर्जा दिया गया है और वो गाय को दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं, उस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से यही गुजारिश है कि बस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और गायों के लिए गौशाला का प्रबंध करे और अच्छी मतलब व्यवस्था हो खाने पीने की, जिससे गाय आवारा पशु की तरह न घूमे। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में कोई ज़मीन अलॉट की गई है क्या? हाँ, हमारे गांव में एक मतलब गौशाला अलॉट की हुई है, पर उसमें ना कोई पेड़ है, ना कोई व्यवस्था है, ताला भी लगा हुआ है, एक भी गाय उसमें नहीं जाती है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई ऐसा कोई आदमी है जो उनकी देखरेख करे। अच्छा, क्या आप हमें वो गौशाला एक बार दिखाएंगे जहां आप बोल रहे हो कि जो गौशाला के लिए अलॉट की गई है, उस ज़मीन को हमें एक बार दिखाएंगे गौशाला? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे अभी कि गौशाला के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई है वहाँ का भी जायज़ा करेंगे और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ उपलब्ध है, क्या वहाँ कोई संसाधन जुटाए गए हैं गायों को रखने के लिए, या केवल ऐसे हवाई चल रहा है और गाय के नाम पर जो घोटाला चल रहा है गौशाला के नाम पर वो लगातार जारी है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। किसानों ने जिस तरह से कहा था कि गौशाला के लिए जो ज़मीन अलॉट हुई है और जहाँ कोई प्रबंध नहीं है, वो गौशाला हमें दिखाएंगे। आप दिखाइए हमें कहाँ है गौशाला, हम आपको लिए चलते हैं वहाँ उस जगह पर जहाँ गौशाला के लिए ज़मीन अलॉट हुई है और वहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, कोई प्रबंध नहीं रखा है यहाँ गायों के लिए जिससे कि गायों को यहाँ रखा जा सके। यहाँ देखो, ये गौशाला के लिए ज़मीन अलॉट है और यहाँ गेट भी चढ़ा है बाकायदा और यहाँ तार वार सेट कर रखे, पर ये देखिए ये क्या बना रखा है। यहाँ देखिए ये किस तरह से ये गड्ढा बना रखा है, यहाँ पानी भरा है,
और यहाँ कोई भी कर्मचारी और कोई भी प्रबंध किसी तरह का गायों के लिए नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए आप किस तरह से, मतलब क्या है यहाँ, किस तरह से आवारा पशुओं से परेशान है किसान? पहले सभी लोगों को नमस्कार। मेरा आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी आपका नाम है। आप यहाँ बताइए किस तरह से परेशान है आपके आवारा पशुओं से? भाई साहब, यहाँ पर ये गौशाला बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये देखो तार है, तस्वीरों में दिखाएंगे जरा, कैमरामैन से कहेंगे जरा गौशाला की दिखाए। स्थिति आप खुद देख सकते हैं भाई साहब। ये तो गड्ढे हैं, इसमें वैसे तो रखा गया है यहाँ पे। न कोई खाने का प्रबंध है पशुओं के लिए, न कोई कर्मचारी है, कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है पशुओं के लिए भाई साहब। और कैसे भी करके ग्रामीण पशुओं को मारते हुए पीटते हुए लाते हैं, इसमें छोड़ देते हैं। अब बताओ भूखे मरेंगे पशु इसमें? आप बताओ। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ गायों को रखने के लिए उनके खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं कोई है, सुविधा नहीं है, ना कैसे कोई भी। कर्मचारी यहाँ रहता है, ना कोई सुरक्षा सेवा, सुरक्षा गायों के लिए जो होती है, जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है हर साल, पर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ गौशाला के नाम पर सिर्फ घोटाला देखने को मिलता है। ये बाड़े लगा देने से कोई गौशाला थोड़ी हो मैं जाता है। सरकार ना कोई से यहाँ पे खाना खाने के लिए, पशुओं के खाना अपना खाने, नाम चारा बताइए। खाने के लिए। आप मेरा अपना नाम जितेंद्र है। ये बाड़ा लगा देने से कोई गौशाला नहीं हो जाती है। यहाँ पे चारा खाने के लिए, पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरह से ये धांधली हुई है, ये क्या है, देखिए ये खम्भा है जो ये पूरा उखड़ा हुआ रखा हुआ है, तार हैं ये पूरे बेकार तार हैं, जंग लगे हुए तार हैं। गाय को यहाँ पे लाके घुसा देते हैं, बाहर से गेट मार देते हैं, कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। वो लोग किस तरह से यहाँ परेशान हैं, और लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ गौशाला के लिए ज़मीन अलॉट हुई है, पर यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता है और ना कुछ दिखाई देता है। तो मैं योगी सरकार से अपील करता हूँ कि योगी सरकार गौ रक्षा के लिए जो पैसा अलॉट करती है और जो पैसा देती है, उस पर थोड़ा ध्यान दे सरकार, और अच्छे से काम हो, इसके लिए नीति बनाए सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलों को काफ़ी सारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारी गाय, जिसे हम हिंदू धर्म में माता के दर्जा देते हैं, उस गाय को किसान को मजबूरी में मारना भी पड़ता है, क्योंकि वो उसकी फसल का नुकसान करती है। नमस्कार, आज की खबर में सिर्फ इतना ही। मैं कैमरामैन सौरभ के साथ, मैं निंजा पंडित, डेली खबर।